बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। सेम उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया होगा। सिंपली हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में से हमने W और Z की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है कि इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या है। तो हमने दोनों जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज दी गई है दोनों का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस फॉर्म में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास W आयोटा, इसकी वैल्यू नीचे मौजूद नहीं है, ऊपर मौजूद है। क्या है? 2 है। या तो आप ये कर सकते हैं कि ये Z की वैल्यू हमारे पास ऊपर मौजूद है, वो लाके नीचे के साथ अप्लाई कर दें। एक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका जो हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि यहां नीचे IW का हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, ऊपर हमारे पास मौजूद है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू उठा के हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले हिस्से को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं, नीचे वाले हिस्से को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग, ये चीजें आपने लाजमी लिखनी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, अब वो किसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो हमारे पास IW की वैल्यू थी 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है, ये 2 वाली हमारे पास वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 है। अब 2 को उठा के इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई का साइन इस वजह से नहीं लगा रहा क्योंकि आप उसको x के साथ समझना शुरू कर देंगे। इस डॉट का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। z प्लस, अब 2 जो है वो आयोटा W के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 2.7 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। 2 जब z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2z प्लस 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा W इज इक्वल टू 2 7s are 14 आयोटा। हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन गई। यहां तक हमने आसान सा किया, सिर्फ ऊपर 2 उठा के इस पूरे इक्वेशन के साथ हमने क्या करवा दिया, यहां पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इस शक्ल में बन गया। अब यहां पर इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, ये लाजमी लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3। जो हमारे पास इक्वेशन 3 है उसको हमने माइनस करवाना है। किसके साथ माइनस करवाना है, इक्वेशन हमारे पास जो 1 है इसके साथ हमने माइनस करवाना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास किस फॉर्म में है, 3 माइनस आयोटा ब्रैकेट है z प्लस 2 आयोटा W इज इक्वल टू 5 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू है। नीचे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, हम लिखेंगे 2z, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लस 2 आयोटा W इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 14 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। अब सब्ट्रैक्टिंग का जब हम अमल करेंगे, जो नीचे वाले हिस्से हैं इनका साइन हमने चेंज कर देना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। सिंपल सा स्टेप हमने किया। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव 2 आयोटा W नेगेटिव 2 आयोटा W के साथ कैंसिल हो गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां पर देखें, आसान सा स्टेप है। अब ये वाला हिस्सा इससे माइनस नहीं हो सकता। जब माइनस नहीं होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर हम लिख लेंगे 3 माइनस आयोटा Z। पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख ली, नीचे क्या है हमारे पास, माइनस 2z, ये हमने लिख लिया। अब इस तरफ हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू -14 में से अगर -14 आयोटा में से 5 आयोटा कैंसिल करवा दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -9 आयोटा बच जाएगा। तो इक्वेशन 3 में से हमने इक्वेशन 1 जब माइनस करवाया तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म है। अब इस वाले हिस्से में हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टेकिंग कॉमन। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन ऐसी वैल्यू जो इन दोनों में किसी ना किसी सूरत में मौजूद हो। अब यहां पर देखें,
ये मुकम्मल एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर भी z मौजूद है, यहाँ पर भी z मौजूद है, तो हमें सिंपली क्या करना है, z को एज कॉमन ले लेना है। हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 3 माइनस आयोटा, ये z तो बाहर आ गया, पीछे कौन सा साइन है -2, z था वो बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -9 आयोटा, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ट्राई करते हैं, z इज इक्वल टू -3, ये +3 है, ये -2 है, 3 में से -2 करवा दे, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू -9 आयोटा। वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बनी। अब ये जो मुकम्मल ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरफ हमारे पास z बच गया, यहाँ -9 आयोटा पहले से मौजूद था, तो ये वैल्यू नीचे आके 1 माइनस आयोटा। याद रखिए जब ये वैल्यू इज इक्वल टू के इस तरफ आएगी, इनका साइन चेंज नहीं होगा, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया। वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बनी। अब हमारे पास जब वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आती थी अपॉन की शक्ल में, तो हम क्या करते थे, रैशनलाइजिंग का प्रोसेस करेंगे। सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रैशनलाइजिंग, ये सबसे ऊपर हमने लिख लिया रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक दफ़ा वैल्यू लिख लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू -9 आयोटा, नीचे क्या वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, यही काम करवाते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, नीचे क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, तो ये काम हमने यहाँ पर करवा दिया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले हिस्से पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये स्टेप आपने यहाँ पर नीचे करते जाना है। हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी आ जाए, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। तो नीचे वाले हिस्से को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें, a आपके समझाने के लिए a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा जो हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ऊपर हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट है, इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। z इज इक्वल टू -9 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9 आयोटा ही आएगा, माइनस प्लस -9 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखें a का स्क्वायर, a दोनों तरफ क्या है 1 है, हमने 1 का स्क्वायर ले लिया, बीच में कौन सा साइन है -b, अब b दोनों तरफ हमारे पास क्या है आयोटा का स्क्वायर, हमने ले लिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक रेफरेंस फिर से देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर z इज इक्वल टू -9 आयोटा, -9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। नीचे 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 1 जार 1, 1 को अपने आप के साथ जितना भी मल्टीप्लाई करवा ले आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। ये हमने 1 लिख लिया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। कुछ इस शक्ल में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। ये आपने इसके नीचे करना है, z इज इक्वल टू -9 आयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाते हैं प्लस, 9 1 जार 9। अब नीचे हमारे पास क्या है, ये है 1, तो हम 1 लिखेंगे, माइनस 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 क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस, 1 1 जार 1। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, z इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू हम सेम एज इट इज लिख लेंगे, -9 आयोटा प्लस 9, नीचे हमारे पास क्या है 1 + 1 कितने होते हैं 2। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, आसान अल्फाज में हमने समझ लिया।
यहाँ पर एक और स्टेप हम कर लेंगे। हमेशा हम क्या करते थे, जो सादा वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं और आयोटा वाली वैल्यू को हम बाद में लिखते थे। यहाँ पर हम रीअरेंजिंग कर लेंगे, पोजीशन चेंज करवा देंगे। 9 पहले लिख लेंगे, -9 आयोटा हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, सिर्फ सिंपली हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब ये जो 2 है वो इस वैल्यू का भी है, इसका भी है। हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। z इज इक्वल टू हमारे पास 9/2 -9/2, साथ में क्या है, आयोटा। ये हमारे पास क्या हो गई, z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। अब इस z की वैल्यू को हमने इस्तेमाल करके क्या करना है, हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए। अब z की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग z इज इक्वल टू, वैल्यू भी एक दफा लिख लेते हैं, 9/2 -9/2, साथ में क्या है, आयोटा, इन इक्वेशन 2। अब ये z की वैल्यू हमने उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देने हैं। ठीक है, यहां पर z की वैल्यू नहीं थी, सबसे पहले हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये z की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक दफा हम इक्वेशन 2 जो है वो यहां पर लिख लेते हैं। आयोटा w इज इक्वल टू 7 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। अब z की वैल्यू ये हमारे पास यहां इस जगह पर हम पुट करेंगे। वैल्यू क्या है, z की जगह हम लिखेंगे 9/2 -9/2 आयोटा प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 7 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू होगी। इक्वेशन 2 में जब z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हमें कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड होंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव है तो इज इक्वल टू की तरफ आके पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो इज इक्वल टू की तरफ आके नेगेटिव। ये प्रोसेस हमने सिंपली इनके साथ कर लेना है। यहां पर सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखता हूं, आयोटा w इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या मौजूद है, 7 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू देखें, ये मुकम्मल एक वैल्यू है, यहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, आपके समझाने के लिए ये लाइन लगा लेता हूं। अब ये वैल्यू हमारे पास यहां आ गई, क्या बनेगा, हमारे पास नेगेटिव थी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव 9/2, साथ में आयोटा है। ये वाली वैल्यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये क्या होगा, इज इक्वल टू की इस तरफ आएगी, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, हमारे पास -9/2। सिंपली हमने यहाँ पर सिर्फ पोजीशंस चेंज कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी आयोटा वाली वैल्यू है। यहाँ पर सिंपली हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, हमने एलसीएम लेना है। देखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। 7 आयोटा के कुछ नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। तो अब हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। उसके लिए हमने क्या लेना है, हमने एलसीएम लेना है। आयोटा w मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, सिंपली सी बात, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, 1 2s are 2 हो जाएगा। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 2 आ जाए, 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, 1 2s are 2। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 7 आयोटा ऊपर पहले से मौजूद है, कौन सा साइन है, पॉजिटिव। 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 2 आ जाए, 2 1s are 2, ऊपर क्या मौजूद है, 9 आयोटा, ये हमारे पास मौजूद है। बकाया जो वैल्यू है -9/2, इसको हम सेम एज इट इज लिख लेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। आयोटा w इज इक्वल टू 2 7s are 14, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस का साइन लगा देंगे। 1 जब 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 9 आयोटा ही आएगा, अपॉन क्या है हमारे पास 2 -9/2। वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करवा लेते हैं। आयोटा w इज इक्वल टू 9 + 14 हमारे पास कितने होते हैं, 25 बन जाएगा। सो एक दफ़ा कर ले, सॉरी 23 बन जाएगा। 14 में 9 ऐड करवा दे, 23, साथ में क्या है, आयोटा। अब आयोटा और आयोटा स्क्वायर नहीं बनेगा, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, अपॉन क्या है, 2 -9/2। अब आप कहेंगे हमारे पास आंसर आ गया, आयोटा वाली वैल्यू और सिंपल वाली वैल्यू w का। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, w के साथ आयोटा भी मौजूद है। अब हमें क्या करना है, इस आयोटा को ख़त्म करना है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाइंग
सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग आयोटा ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हमने आयोटा को दोनों तरफ हमने तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है ताकि हमारे पास ये वैल्यू खत्म हो जाए। यहां पर ऊपर मैं कर लेता हूं। अब आयोटा को हमने इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाना है, आयोटा डॉट, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस तरफ क्या है, 23/2 आयोटा मौजूद है, इनके साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब हमारे पास यही है मल्टीप्लिकेशन, 9/2 डॉट आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। अब सॉल्व करते हैं इसको। आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, ये जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, सॉरी ये लगा लेता हूं मैं, और क्या है w इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 23/2 आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, -9/2 साथ में क्या है आयोटा। अब यहां पर हम एक रेफरेंस देंगे, इनको हवाला देंगे कि मैथमेटिक्स में जहां पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहां हम -1 पुट कर देंगे। यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, हमने ये ख़त्म करना है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, w है साथ में, 23 क्या है 2, इसकी जगह अब हम क्या पुट कर देंगे -1, -9/2 साथ में आयोटा। वैल्यूज कुछ हमारे पास इस फॉर्म में बनी, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं ये वैल्यू क्या बना रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप में आपने नीचे कर दे जाना है। -1 जब w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -w इज इक्वल टू +-23 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -23 बन जाएगा, ठीक है, -9 आयोटा/2। ये वैल्यूज कुछ हमारे पास इस फॉर्म में बन गई। अब हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पर फिर से एक मसला है, w के साथ क्या है, माइनस है। अब हमने माइनस को भी ख़त्म करना है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए फिर से हम कौन सा स्टेप करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग माइनस मतलब ये जो साइन वाला माइनस है, ठीक है, माइनस साइन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमने क्या करवाना है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -w के साथ, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -23/2 के साथ, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, सॉरी ये जो माइनस है वो हमने ये वाला माइनस लगा दिया, ये जो माइनस है हमने ये वाला लगा दिया, इसका अपना माइनस जो है वो हम अंदर लगा देंगे, -9 आयोटा/2, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। ये जो माइनस है हमने ये वाला लगा दिया और इसका जो अपना माइनस था वो हमने यहां पर पुट कर दिया। क्लियर, इजी बातों में हमने समझा इसको। अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है। जहां पर कोई साइन नहीं हो तो हम समझेंगे पॉजिटिव वैल्यू। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 23/2। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 9/2 आयोटा। अब हमारे पास फाइनली w की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। इससे पहले हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। z की वैल्यू के बदौलत हमने w की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इस क्वेश्चन में हमसे मांगा ही यही गया था कि आपने w और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने फाइंड आउट कर दी। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एस से सॉल्यूशन, एस से सेट। सॉल्यूशन सेट में हमने क्या लिखना है, हमने w और z दोनों की वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले w की लिख लेते हैं, हमारे पास 23/2 + 9/2 आयोटा। अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप z की वैल्यू लिख ले या हमारे पास w की। बेहतर यही है कि अल्फाबेटिकल वाइज w पहले आता है और z बाद में आता है। आप ये वैल्यू लिख ले, ठीक है, -9/2। ये हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में है, ये हमने लिख दी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।